सो हेलो गाइस, इस लेक्चर में स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन पार्ट जो है एससीआर का, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर से। सो हमारा टॉपिक का जो नाम है वो है एससीआर, और अगर इसकी फुल फॉर्म हम समझें दैट इज कॉल्ड बेटा सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन को समझेंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट में मैं समझता हूं कंस्ट्रक्शन में इसका सिंबल देखते हैं। सिंबल बेटा देखो ये है सिमिलर टू बिल्कुल डायोड है। डायोड में आपने देखा होगा एनोड होता है, कैथोड होता है, एक यहाँ एक्स्ट्रा टर्मिनल होता है, इस टर्मिनल का नाम होता है गेट टर्मिनल। ठीक है, तो यहां से अगर मैं सिंबल से इसका दूसरा पॉइंट बनाता हूं तो क्या मीनिंग समझ में आता है। SCR is a three terminal device। ठीक है बेटा, अब तीन टर्मिनल में अगर मैं बात करता हूं तो तीन टर्मिनल में हमारे पास जो दो टर्मिनल टू टर्मिनल that is called anode and cathode are called power terminal, बेटा पावर टर्मिनल। ठीक है, एक जो टर्मिनल बचा है जो हमारे पास दैट इज कॉल्ड गेट टर्मिनल। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लो पावर टर्मिनल। ठीक है, यहां तक लो पावर टर्मिनल, इतनी बात समझ में आ गई होगी। सो एससीआर जो एक थ्री टर्मिनल एनोड, कैथोड और गेट थ्री टर्मिनल डिवाइस है, जहां पर दो टर्मिनल के जो नाम हैं उनको बोलते हैं हम एनोड और कैथोड, और एक टर्मिनल जो गेट टर्मिनल इसको बोलते हैं हम लो पावर टर्मिनल। इसी को हम बोलते हैं कंट्रोलिंग टर्मिनल। ठीक है, यहां तक नाउ आई होप सो दोनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट को देखो, एक और मैं सिंबल लेता हूं इसका, वन मोर सिंबल बेटा, P1 लेयर, N1 लेयर, P2 लेयर और N2 लेयर। नाउ अगर इस P2 लेयर को मैं एनोड बोलता हूं और इस N2 लेयर को मैं कैथोड बोलता हूं, तब जरा समझिएगा ना। अब अगर मैं बात करता हूं P1 N1 एक जंक्शन बना, जंक्शन J1, फिर P2 और N1 से एक जंक्शन बना, फिर P2 और N2 से एक जंक्शन बना। ठीक है, यहां तक नाउ एक टर्मिनल जो हमारे पास तीन टर्मिनल थे, एनोड कैथोड तो मैंने बना ही दिए यहां पर, बट एक टर्मिनल रह गया गेट। अब गेट कहां से कनेक्ट होता है, गेट इज कनेक्टेड टू P2। ठीक है, यहां तक। अब नेक्स्ट चीज समझते हैं, अगर हम डायग्राम को देखें ध्यान से, SCR इज ए थ्री टर्मिनल, ये तो बात क्लियर हो गई होती, एनोड कैथोड कॉमा गेट। SCR इज ए थ्री टर्मिनल कॉमा थ्री जंक्शन J1 J2 J3। SCR इज ए थ्री टर्मिनल कॉमा थ्री जंक्शन J1 J2 J3। ठीक है, यहां तक ना। लेयर्स काउंट करते हैं, 1 सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो कितनी लेयर है, फोर लेयर। ठीक है, यहां तक। अब नेक्स्ट चीज जो मैं बता रहा हूं वो आपको VI कैरेक्टरिस्टिक्स से क्लियर होंगे। SCR इज ए थ्री टर्मिनल कॉमा थ्री जंक्शन कॉमा फोर लेयर यूनिलैटरल डिवाइस, यूनिलैटरल कॉमा बाइपोलर डिवाइस। अब ये यूनिलैटरल या बाइपोलर का क्या मतलब है, अभी मैं शॉर्ट में समझा दे रहा हूं, जब मैं VI कैरेक्टरिस्टिक को समझाऊंगा तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर होने वाला है। ठीक है, यूनिलैटरल का बेटा मतलब यह है, इसका जो करंट का फ्लो है, करंट का जो कंडक्शन है एक ही डायरेक्शन में होगा, और जिस डायरेक्शन में होता है उसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। शॉर्ट में समझा रहा हूं, फॉरवर्ड कंडक्टिंग मोड। बट जो SCR है वो प्लस और माइनस दोनों डायरेक्शन में वोल्टेज को क्या कर सकती है, ब्लॉक कर सकती है। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में वोल्टेज को ब्लॉक करती है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, और अगर नेगेटिव डायरेक्शन में करती है तो इसको बोलते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। यानी कि जो SCR है, SCR के पास जो खूबी है वो वोल्टेज को ब्लॉक करने की दोनों डायरेक्शन में खूबी है, बट जो करंट को कंडक्ट करने की खूबी है, जो एडवांटेज है, वो एक ही डायरेक्शन में है। क्लियर है यहां तक। सो इस वजह से हम जो SCR है उसको यूनिलैटरल और बाइपोलर डिवाइस बोलते हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिखते हैं यूनिलैटरल का मतलब करंट इज only in forward conduction mode, एंड बाइपोलर का मतलब है
वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी, वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी, ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी इन बोथ डायरेक्शन, इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है बेटा, यहां तक अब और समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। आई होप सो ये तीनों पॉइंट कंस्ट्रक्शन में क्लियर हो गए होंगे ना। फोर्थ पॉइंट समझिएगा बेटा। अब जो लेयर है उनकी डोपिंग के बारे में बात कर लेते हैं। जो N2 लेयर है वो हैवीली डोप्ड है, P1 लेयर जो है वो भी हैवीली डोप्ड है, बट जो N लेयर है वो लाइटली डोप्ड है, और जो P2 लेयर है वो नॉर्मली डोप्ड है। तो नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूं हैवीली डोप्ड लेयर, हैवीली डोप्ड लेयर। हैवीली डोप्ड लेयर कौन सी है? एक्सटर्नल लेयर, इन्हीं को हम बोलते हैं एक्सटर्नल लेयर। हम एक्सटर्नल लेयर को क्या बोलते हैं? जो हैवीली डोप्ड लेयर है उनको हम क्या बोल रहे हैं? एक्सटर्नल लेयर। दैट इज व्हाट P1 बेटा P1 N2। ठीक है, अब ये चूंकि हैवीली डोप्ड है तो करंट ज्यादा कंडक्ट करेंगी, और जब करंट ज्यादा कंडक्ट करेंगी तो जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कम होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो लेयर है हमारी कौन सी है? नॉर्मली डोप्ड लेयर, नॉर्मली डोप्ड लेयर। नॉर्मली डोप्ड लेयर कौन सी है आपकी? N-, ठीक है, N1-। इसको नाउ द थिकनेस ऑफ दिस लेयर, थिकनेस ऑफ दिस लेयर, थिकनेस ऑफ दिस लेयर डिसाइड द वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी। ठीक है, सो जो सबसे नॉर्मली लेयर, सॉरी ये नॉर्मली लेयर नहीं, इट इज जस्ट नॉर्मली लेयर नहीं है बेटा, इट इज कॉल्ड लाइटली डोप्ड लेयर, lightly doped. So the thickness of this layer decide the voltage blocking capability. क्लियर है? कैसे, अगर आपको समझना है इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लीजिए। डोपिंग इनटू विद प्रोडक्ट इज कांस्टेंट, तो डोपिंग कम है, विद ज्यादा होगी, और विद ज्यादा होगी देन इट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी। सो विद इज मोर देन वोल्टेज ब्लॉकिंग कैपेबिलिटी इज मोर। क्लियर है यहां तक? अब नेक्स्ट लेयर की बात करता हूं। हमने 2 हैवीली डोप्ड लेयर की बात कर ली, लाइटली डोप्ड लेयर की बात कर ली, देन P2, दिस P2 इज कॉल्ड, दिस P2 यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, P2 इज नॉर्मली डोप्ड लेयर, नॉर्मली डोप्ड लेयर कनेक्टेड टू गेट। ठीक है, अब अगर ध्यान से सुने, जो हैवीली डोप्ड लेयर, एक्सटर्नली हैवीली डोप्ड लेयर आर कनेक्टेड टू एनोड एंड कैथोड। दिस lightly doped layer N1- layer decide the voltage blocking capability. Then next one is what? The thickness of this layer is decided the voltage blocking capability. फिर जो P2 लेयर है जो कि नॉर्मली डोप्ड लेयर है, ये गेट को कनेक्ट करती है, ये ध्यान रखिएगा। नाउ अगर मैं बात करता हूं, ये जो रीजंस हैं, ये हैवीली डोप्ड लेयर है, और जो डोपिंग क्यों करते हैं? डोपिंग जो है कंडक्टिविटी, चालकता को बढ़ाने के लिए करते हैं। अब डोपिंग ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, करंट ज्यादा होगी, यानी कि वहां वोल्टेज ड्रॉप कम होंगे। दैट मीन्स जो नॉर्मली डोप्ड लेयर है या जो लाइटली डोप्ड लेयर है, उनके बाहर जो एक्सटर्नली लेयर है जो हैवीली डोप्ड है, वो इसलिए लगाई गई है जिससे कि वोल्टेज का ड्रॉप जो है वो कम हो। क्लियर है यहां तक? आई होप सो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और जो चौथा पॉइंट है वो समझ में आ गया होगा। अब मैं फिफ्थ पॉइंट की बात करता हूं कि जो हमारा SCR है उसका कंस्ट्रक्शन किस बिहाफ पर होता है, प्लस जो SCR का एक पर्टिकुलर वोल्टेज या पर्टिकुलर रेटिंग का कैसे डिसाइड होता है। तो फिफ्थ और सिक्स्थ पॉइंट कवर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं बेटा, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, जो एट्थ है हमारे सामने। फॉर्मिंग ऑफ पीएन जंक्शन, मीनिंग क्या है? जो सेमीकंडक्टर है उनमें पीएन जंक्शन को जो बनाते हैं वो कई तरीके से बनाते हैं। पहला है ग्रोनअप जंक्शन, अलॉय जंक्शन, डिफ्यूजन जंक्शन और इपीटेक्शियल, और दैट इज कॉल्ड वेपर डिपोजिशन प्रोसेस। बट हम अगर SCR की बात करते हैं, SCR का जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो पीएन जंक्शन का निर्माण होता है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो किससे होती है? आपकी डिफ्यूजन प्रोसेस। तो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ द थायरिस्टर सिलिकॉन वेफर ऑफ डायमीटर 30 mm एंड थिकनेस 0.75 mm। दैट मींस जो 2000 वोल्ट और 300 एम्पीयर के लिए SCR है, उसका डाया जो है वो 30 mm होगा और जो उसकी थिकनेस होगी वो 0.75
mm होगी। एंड जो SCR है दैट इज मेड फ्रॉम व्हाट, सिलिकॉन। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कंस्ट्रक्शन में, SCR जो है SCR इज इक्विवेलेंट टू व्हाट। सो SCR और जो थायरिस्टर है वो दो शब्दों से मिलके बनाया, दैट इज कॉल्ड, फर्स्ट वन है थायरेटॉन और दूसरा है ट्रांजिस्टर। अगर मैं थायरेटॉन में ये जो कैपिटल लेटर है इसको देखूं और जो ट्रांजिस्टर है उसमें कैपिटल लेटर को देखूं, सो SCR is just equivalent to थायरेटॉन एंड ट्रांजिस्टर। सो SCR और जो थायरिस्टर है उसका जो कंस्ट्रक्शन और जो VI कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज इक्विवेलेंट टू थायरेटॉन एंड थायरिस्टर। और अगर मैं बात करता हूं यहां पर जब मैं VI कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाऊंगा, इट्स VI कैरेक्टरिस्टिक और कर्व इज सिमिलर टू थायरेटॉन, ठीक है, ये भी याद रखिएगा ना। नेक्स्ट पॉइंट है SCR is a PNP device from constructional point of view। अगर मैं SCR का डायग्राम बनाता हूं, तो SCR का बेटा क्या डायग्राम था, PNPN। तो अगर SCR की हम बात करें, SCR is like PNP and NPN, transistor connected in regenerative feedback, that is given by gate pulse। So SCR है, SCR just equivalent to PNP and NPN transistor interconnected इन रीजनरेटिव फीडबैक। रीजनरेटिव का मतलब है पॉजिटिव फीडबैक, और जो पॉजिटिव फीडबैक है वो दी जाती है आपकी गेट पल्स या गेट करंट के द्वारा। क्लियर है। तो आई होप सो कंस्ट्रक्शन में जो 8 पॉइंट मैंने समझाए हैं वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम पढ़ते हैं SCR की VI कैरेक्टरिस्टिक। सो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर से SCR की VI कैरेक्टरिस्टिक।